आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और पहला। दोस्तों, हमारी देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक विशेषताओं के साथ साथ एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों से भी खास पहचान रही है। इस कुमाऊं गढ़वाल में अनेकों ऐसे धार्मिक स्थल और पर्यटन विशेषताओं वाले हिल स्टेशन और नगर हैं जिनकी देश के अलावा विदेशों में भी ख्याति है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे अनदेखे, अनजाने मुल्क और गांव हैं जो कि जानकारी और प्रचार प्रसार के अभाव में सामने कम आ पाते हैं। इनमें से कुछ गांव कस्बे ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे बड़े शहरों, नगरों और हिल स्टेशनों के नाम जैसे हूबहू होते हैं। ऐसे ही अनोखे नाम वाले और कुछ खास अहमियत रखने वाले सुगम दुर्गम इलाकों से हम आपका परिचय अपने चैनल के माध्यम से कराते आए हैं। मेरी पिछली एक वीडियो में आपने हल्द्वानी के नाम जैसा एक गांव जरूर देखा होगा जिसका नाम है छोटी हल्द्वानी, और उस वीडियो का पोस्टर भी मैंने आपके सामने लगा दिया है और जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा था वो जरूर पहचान गए होंगे। तो आज जिस गांव में मेरी आज की इस यात्रा का पड़ाव होने वाला है उसका नाम है रानीखेत। जी हाँ, नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन एक मिनट, मैं जानता हूं आप वही रानीखेत को समझ रहे होंगे जो कि अल्मोड़ा जिले का एक विश्व प्रसिद्ध हिल स्टेशन और शहर है। लेकिन आपको यह जानकर हैरत होगी कि रानीखेत नाम का भी एक गांव हमारे उत्तराखंड में मौजूद है। शायद इस बात को बहुत कम लोग जानते होंगे। ये रानीखेत गांव कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले की डिडीहाट तहसील में एक दुर्गम इलाके में मौजूद है। जिस रानीखेत गांव की जानकारी आज तक एक सीमित क्षेत्र के लोगों तक ही सीमित थी, लेकिन आज अपनी खोजी यात्रा के क्रम में हम पहुंच गए हैं रानीखेत गांव में। तो चलिए अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं आप सभी के साथ। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो एक बार फिर से सभी को नमस्कार है और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के डिडीहाट तहसील के घोरपट्टा से। तो जिस गांव में मुझे जाना है उसकी मैंने तैयारी कर ली है, लेकिन फिर बारिश ने एक दखल दे दिया है बीच में। तो बारिश की वजह से थोड़ा सा मेरा प्रोग्राम, कल भी परसों भी संडे को भी बारिश की वजह से मेरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हुआ था। एक गाँव में मुझे जाना था सतगढ़, तो वहाँ पर भी मेरा ऐसे ही हो गया, मैं बना नहीं पाया वीडियो। तो फिलहाल मैं खड़ा हूँ इस वक्त घोरपट्टा तिराहे पर। तो डिडीहाट का एक छोटा सा स्टेशन है ये, इसे घोरपट्टा कहा जाता है। यहाँ से एक रोड चौबाटी को चली जाती है और वहाँ से थलमुआनी, और ये जो गाड़ी यहाँ को जा रही है ये थल को चली जाएगी। और जिस गांव में मुझे जाना है उस गांव का नाम है रानीखेत। तो जहाँ के लिए मैं आज आया हूँ स्पेशली, मेरा प्लान था, पिछली बार भी नहीं हो पाया था। पिछली बार मैंने उसके बदले भड़गांव, जलदेवी मंदिर और चौबाटी का ब्लॉग बनाया था। तो वो सारी वीडियो आपको पसंद आई थी। तो आज मेरा प्लान बना है रानीखेत का। तो यहाँ पर खड़ा हूँ, जो इस इलाके में रहते हैं या जो इस इलाके से हैं, जो इस इलाके से गुजरे हैं, वो सभी जानते होंगे कि ये घोरपट्टा है। छोटा सा स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत सा स्टेशन है और एक जंक्शन पॉइंट भी है। यहाँ से थल और डिडीहाट को जाने के लिए और अपना चौबाटी को जाने के लिए और उससे आगे भी जाने के लिए यहाँ से आपको गाड़ियाँ मिल जाती हैं, क्योंकि कोई सवारी उतरेगी, कोई सवारी चढ़ेगी। तो ऐसा है, ये जंक्शन पॉइंट है, महत्वपूर्ण जंक्शन पॉइंट है जिसे घोरपट्टा कहा जाता है। तो बारिश लग गई है, बारिश थोड़ा तेज़ तो नहीं है लेकिन इतनी है कि मेरा सफ़र रोक सके। तो चलिए बारिश रुकने का करता हूँ इंतज़ार और आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए, बारिश तो थोड़ा रुक गई है और किस्मत से शायद खुल भी जाएगा, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं है, बरसात है, बरसात के मौसम का। तो मैं अपना सफ़र जारी रखता हूँ। करीब यहाँ से 17-18 किलोमीटर पड़ेगा, कच्ची रोड है। तो मैं चलना शुरू करता हूँ, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ।
तो ये आ गया है वो पॉइंट जहाँ से मुझे अपना रास्ता चेंज करना है। तो ये तो चला गया थल को, और ये जाएगा उस स्थान को जहाँ को मैंने जाना है। तो देखिए यहाँ पे गेट है, मैं कभी आते आते देखता भी था इसे। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी स्वर्गीय घनश्याम जोशी, घंधा एडवोकेट, प्रवेश द्वार। तो ये मैं कई बार आते आते थल से डीडीहाट इसको देखता था ज़रूर। तो आज मौका मिला है इस गांव में जाने का, और रोड ठीक ठाक लग रही है। यहाँ से 14 किलोमीटर है, इस जगह से 14 किलोमीटर है। अब देखते हैं रोड कैसी मिलती है, क्या मिलती है। फिलहाल आज अगर मौसम भी अभी फिर बेईमान हो गया, मौसम देखिए अभी थोड़ा खुल गया था, धूप जैसी आ गई थी, बारिश बंद हो गई थी, अब ये फिर बेईमान हो गया है। लेकिन जो भी है आज मैं इसको पूरा करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। परसों वाला मेरा ऑपरेशन बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था बारिश की वजह से, लेकिन मैं उसको भी पूरा करूँगा सतगढ़ को अगली बार। तो फिलहाल आज मैं चलता हूँ रानीखेत। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो देखिए ये इलाका भी बिल्कुल कुदरत के बिल्कुल उपहारों से एकदम से परिपूर्ण लग रहा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, और ऐसा नहीं है कि बरसातें हैं तो आपको हरियाली दिख रही है। ये इलाका हमेशा हरा भरा रहता है। इसका कारण है सड़क के दोनों ओर फैले विभिन्न प्रजातियों के जंगल। तो यहाँ पर बताते हैं कि कई सैकड़ों प्रजातियों के वन यहाँ पर हैं, सैकड़ों प्रजातियाँ, एक नहीं। जैसे आप कहीं कहीं देखते होंगे या तो चीड़ी होगा, या तो बाज ही होगा, या बुरांश होगा, या फिर थोड़ा देवदार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है कई सैकड़ों प्रजाति के वन यहाँ पर मौजूद हैं, और यही कारण है कि ये जो क्षेत्र है वो वर्षा बाहुल्य क्षेत्र है। तो डीडीहाट जो मैं जिक्र कर रहा था, जिसका डीडीहाट का मैंने शुरुआत में बताया था, उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है डीडीहाट को। तो उसका कारण यही है क्योंकि डीडीहाट के चारों तरफ हजारों प्रजातियों के ऐसे वृक्ष हैं जो वर्षा कराने में सहायक होते हैं। तो रोड ठीक ठाक है। मैं सोच रहा था कीचड़ तो नहीं होगा, लेकिन फिलहाल कीचड़ नज़र नहीं आ रहा है। रोड डामर रोड है, कुछ कच्ची है कुछ पक्की है, लेकिन चलिए काफ़ी राहत है। कीचड़ वाली रोड होती है तो थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैं उसमें भी मैं चला जाता हूँ, चाहे कितना भी कैसा भी सफ़र हो, दलदल नहीं होना चाहिए बस। तो यहाँ से 14 किलोमीटर है, तो मेरे हिसाब से लगभग आधा पौना घंटा लग जाएगा। तो चलिए रखते हैं जारी सफ़र को। आप लोग फिर से बने रहिएगा वीडियो के साथ। यहाँ पर पहुंचा हूँ मैं यार, ये दो रास्ते हैं। अब यहाँ पर कोई दिख भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सांदेव से तुरगोली मोटर रोड। तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन है यार, इधर को जाऊँ या उधर को जाऊँ, ये बड़ा गड़बड़ है यार। यहाँ पे एक जेसीबी खड़ी है, पोकलैंड मशीन, कुछ पता तो नहीं लग पा रहा है। ओह, अब किसी से पूछना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे जाना तो ठीक नहीं है, ऐसे जाना ठीक नहीं है, किसी से पूछना पड़ेगा। एक अपने जानने वाले मित्र से मैंने डीडीहाट फ़ोन करके पूछ लिया कि कहाँ को जाना है। उन्होंने कहा इस रोड को जाना है, तो इस वाली रोड में मुझे जाना है। तो जहाँ मेरा मन कह भी रहा था, वैसे मेरा मन पता नहीं क्यों कह रहा था कि 70% इसी रोड में जाना है, लेकिन फिर भी फजीयत ना हो इसलिए मैंने पूछ लिया फ़ोन करके। चलिए अच्छा है, धन्यवाद उनका बहुत बहुत। तो मैं चलता हूँ, अभी है सफ़र मेरा, अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, शुरुआत ही हुई है अभी। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। लगभग 10 किलोमीटर इस कच्ची पक्की रोड से। रास्ते में बिल्कुल इतना कीचड़ था, पानी पानी था। जैसी रोड शुरुआत में लग रही थी ऐसी रोड नहीं थी। अब थोड़ा सा रोड ठीक आई है, तब मैं कैमरा पकड़ रहा हूँ। बीच में कम 7-8 किलोमीटर का टुकड़ा जो है बहुत ही ख़राब था।
तो इस वजह से मैंने रिस्क नहीं लिया, फिसलन भी बहुत हो रही थी। 10 किलोमीटर करीब मैं आ चुका हूँ मोड़ से, जहाँ से मैंने वीडियो बनानी शुरू की थी, और अभी भी कह रहे हैं कि और आगे है और आगे है, पता नहीं कितना आगे है। कोई ऐसा साइन बोर्ड किलोमीटर लगा हुआ नज़र आ नहीं रहा है। तो ऐसे इलाकों में, ऐसे जो अनजान बिल्कुल दुर्गम मुल्क होते हैं, उनमें बड़ा दिक्कत हो जाती है। और ऐसा ही अनजाना बिल्कुल बहुत दूर, मतलब मैं तो सोच रहा था ज़्यादा दूर नहीं होगा, लेकिन ये तो अभी भी आने को ही तैयार नहीं है, और पता नहीं कितना दूर अभी और है। कम से कम 1 घंटा मुझे हो चुका है। मैं तो सोच रहा था आधा पौना घंटा, करीब 1 घंटा मुझे हो चुका है सफ़र करते हुए, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन फ़िलहाल रोड अभी ठीक आई है। हरे भरे बिल्कुल डानों में छोटे छोटे गांव, और उन गाँव में छोटे छोटे घर बहुत ही मनमोहक दृश्य पेश कर रहे हैं। लेकिन ये दृश्य दूर के सुहावने हैं। अगर आप उस गांव में जाकर के उतर के देखेंगे तो ज़मीनी हकीकत कुछ और ही होगी, उनकी बुनियादी सुविधाओं को और उनकी परेशानियों को लेकर के। इतना तो हम समझते हैं, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो नज़ारा नज़र आ रहा है वो बहुत ही बेहतरीन अलहदा नज़ारा है, जो कि आपको दिख रहा होगा। देखिए, बीच में छोटे छोटे 4-5 घरों के एक बिल्कुल एक झुंड से हैं, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर हैं, फिर थोड़ा नीचे हैं, कुछ मकान रोड बिल्कुल नीचे गधेरे के पास हैं। तो थोड़ा थकान हो गई है चलते चलते। तो यहाँ पर बीच में एक छोटा सा स्टेशन है, चनियाल गांव। तो यहाँ पर एक दुकान है, और भाई साहब ये बुन रहे हैं टोकरी। ये रिंगाल है, ये रिंगाल। तो ये बांस की एक प्रजाति होती है रिंगाल। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये बिल्कुल बांस जैसा होता है। ये हमारे पहाड़ी इलाकों में जो थोड़ा सा गर्म इलाके हैं वहाँ पे खूब होता है, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाए थे। तो इसकी ये टोकरियाँ बुनी जाती हैं। हाँ सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण प्रसाद। लक्ष्मण प्रसाद जी यहीं रहते हैं? हाँ। अच्छा, यही करते हैं भाई? यही काम है। कब से कर रहे हैं इस काम को? बहुत पहले। हाँ, 20-25 साल। अच्छा, 20-25 साल इसको हो गए करते हुए। अच्छा, तो कहाँ बिकता है ये गाँव में बिक जाता है? हाँ। बाकी मेलों वगैरह में के लिए बनाते हैं? मेले ओले में आते हैं और लोग बनाते हैं। अच्छा, डिमांड कहीं और से आती है तो? हाँ, डिमांड पर ही बनाते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कितने का बना के देंगे आप? ये मैं 250 रुपये का। बस? मतलब ये जो टोकरी ये बना के दे रहे हैं, ये मात्र 250 रुपये की है। ये कला की, ये हुनर की कीमत देखिए आप। ये हुनर की कीमत देखिए, मात्र 250 रुपये। अब वो कैसे बांस काट के लाए होंगे, कैसे निगाल को काट के लाए होंगे। तो एक टोकरी में कम से कम कितना समय लग जाता है? ये अभी 1 दिन लगेगा, उसके बाद छोड़ देंगे उसको, फिर दोबारा और सूख के बनाएंगे। सूख के क्या करेंगे? फिर इसको ठोकेंगे नीचे को, और टाइट रहेगा। अच्छा, वो तब तक वो सिकुड़ जाता है? हाँ। नहीं तो ढीला हो जाएगा। ढीला हो जाएगा। अच्छा, ये बात है। तो एक दिन में कितने बना लेते हैं लक्ष्मण प्रसाद जी? बस एक ही? कभी 2 बन जाते हैं, कभी 1 बन। तो ये जो रखे आपने सुखाने के लिए, ये पहले बनाए हैं। तो ये बुक है डिमांड, या इनको ऐसी सेल करोगे? ये डिमांड के हैं। अरे वाह, चलिए अच्छी बात है। इसके अलावा और घर में क्या है? और क्या है? कुछ नहीं। दुकान आपकी ये है? दुकान है। अच्छा, ये बड़ा डोका है, इसको डोका कहा जाता है हमारे पहाड़ में। ये हमारे कृषि कार्यों में काम आता है, घास लाने के लिए, पत्तियां लाने के लिए। और ये 500 का है? अच्छा, ये 500 का है, ये बड़ा है। अच्छा, ये किन किन काम में यूज आता है यहाँ पर? ये घास हो गया, बकरी के पट्टे ढकने के काम आता है। बकरी के पट्टे ढकने के लिए भी काम आता है। हाँ हाँ, जब बकरी ब्याती है, उसके बच्चे भाग न जाएं, इसलिए उनको उल्टा करके उसमें ढका जाता है। तो ये दुकान है आपकी? तो एक ही दुकान है यहाँ पर गाँव में? अच्छा, तो सामान कहाँ से आता है? डीडी हाट से आता है। अरे वाह, चलिए बढ़िया है। तो देखिए, लक्ष्मण जी की ये दुकान है, और सब थोड़ा बहुत रोजमर्रा का सामान इन्होंने रखा ही हुआ है। देखिए, छोटा फोटा छुटपुट, बाकी जिसको जरूरत होती होगी बाजार भी चला जाता होगा। तो रास्ते में थोड़ा सा मुझे इनको टोकरी बिनते हुए मैंने देखा, तो मैं रुक गया। तो अच्छा लगा, गाँव काफ़ी अच्छा है। गाँव कितना नीचे है? अच्छा, यहीं पे है। अच्छा, चलिए। मुझसे एक बड़ी भूल हो गई। मैं सोच रहा था, रास्ते में बोल रहा था मैं कि कब आएगा रानीखेत, कब आएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं थोड़ा सा 2 किलोमीटर आगे चला गया, क्योंकि मोड़ से पीछे को गांव था, मुझे नज़र नहीं आया। फ़िलहाल मैं चनियाल गांव में खड़ा हूं। चनियाल गांव के ऊपर लक्ष्मण प्रसाद जी का मैंने जो आपसे बात कराई अभी, तो ये है नीचे चनियाल गाँव। तो ये ग्राम सभा है या टोक है? ग्राम सभा रानीखेत। ग्राम सभा रानीखेत है ये? अच्छा, ग्राम सभा रानीखेत। यहाँ के प्रधान कौन हुए? ये दीपक सिंह प्रधान। अच्छा, दीपक सिंह है। अच्छा, खड़ायत जी है। ठीक है। अच्छा,
ठीक ठीक ठीक। पुष्कर सिंह का लड़का। हाँ हाँ हाँ, वो जो डी हाट में होटल है जो, हाँ वही है ना। चलिए मैं सही आया हूँ। तो ये फिलहाल थोड़ा सा 2 किलोमीटर आगे है। अच्छा वो मैं अगर इनको टोकरी बिनते बेचते नहीं रुकता तो मैं पता नहीं कितना आगे चला जाता है। हाँ। अच्छा हल्द्वानी किधर है? हल्द्वानी से आगे, इसके बाद आएगा तुम्हारा चमाली। हाँ चमाली के बाद हल्द्वानी आएगी। हल्द्वानी कितनी बड़ी गाँव है? हल्द्वानी मल्ला झूला ये अच्छा ऊपर है। अच्छा अच्छा चलो। समय का नुकसान नहीं हुआ, 2 किलोमीटर करीब में आगे आ गया था। तो फिलहाल मैं अब यहाँ से मैं वापस नहीं जाऊँगा। और लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि यहाँ से जब आप जाएंगे तो थाल वाली रोड में घटगाड़ में ये रोड मिल जाएगी। तो फिलहाल मैंने अपना बड़ा वाला बैग इनकी दुकान में रख दिया है। उसके बाद मैं अपना छोटा वाला बैग लेके, जिसमें मेरा कैमरा वगैरह और स्टैंड वगैरह है, उसे लेकर के मैं उस गाँव को चलता हूँ। थोड़ा सा मैं नीचे आ गया हूँ, तो वहाँ है वो गाँव रानीखेत। तो चलिए तब तक आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। थोड़ा सा मुझसे भूल हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं रुकता नहीं यहाँ पर तो शायद मैं कितना आगे चला जाता। तो ये ठीक हुआ। तो मैं चलना शुरू करता हूँ। गाड़ी मैंने खड़ी कर दी है और अभी समय बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, 2 बजे है दिन का। आराम से मैं करके 2 घंटे में यहाँ से निपटा करके यहाँ से 4 बजे थल को जा सकता हूँ। और जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से मैं फ़िलहाल नहीं जाऊँगा, अब मैं दूसरा रास्ता पकड़ूँगा। चलाई तो बड़ी खड़ी है। देखिए गाजू घास होने लग गई है, जो कि हमारे पशुओं को खिलाने के काम आती है। अभी तो टाइम है, इसमें महीना भर करीब है इसमें अभी, तब ये कटेगी। कहीं कहीं तो जल्दी भी काटना शुरू कर देते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। कहीं कहीं पर उसे सूखने दिया जाता है, परिपक्व होने दिया जाता है, उसके बाद काटा जाता है। भूल बड़ा खतरनाक है। तो मैं इतना आ गया हूँ ऊपर से। ये देखिए वो सामने जो है नीचे वाला गांव है, और यहाँ मैं जा रहा हूँ ये ऊपर वाला है। ये है जी तो गांव दिखना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है यही है गांव। मैं सही आया हूँ, लेकिन अभी मुझे कोई मिल जाए तो मैं उससे पूछूं, लेकिन फ़िलहाल दूर दूर तक कोई मिल ही नहीं रहा है। और जिस रास्ते में आया हूँ और लग नहीं रहा उस रास्ते में कोई गुजरा होगा। ये बड़ा दिक्कत है यार। ये रास्ता दूसरा है कोई, इससे पूछूं यार। हाँ जी यही है गांव। ये हिस्सा नीचे वाला हिस्सा है, मुझे जाना है ऊपर वाले हिस्से में। तो यही है रानीखेत गांव जहां मैं आया हूं। मैं बिल्कुल सही आ गया हूं अनुमान से मैं, लेकिन एक बार थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि कहीं ऊपर से तो रास्ता नहीं है। मैं खाली इतना नीचे से आ गया पैदल, लेकिन फ़िलहाल रास्ता यही है। तो चलिए ठीक हो गया। अब यहाँ से ज़्यादा टेंशन लेने की और ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो देखिए काफ़ी हरा भरा गाँव है, छोटा सा गाँव है, हरा भरा है। और देखिए धान बालियाँ आ चुकी हैं धानों में, और बरसात का समय अभी चल रहा है। अभी बरसात ख़त्म होते ही ये धान पक जाएगा और ये धान कटना शुरू हो जाएगा। और हमारे पहाड़ों में अशोच का एक उत्सव शुरू हो जाएगा, जिसे हम लोग अशोच का महीना कहते हैं। अभी फ़िलहाल सावन चल रहा है, अभी भादो नहीं आया है। इसके बाद भादो आएगा, उसके बाद अश्विन, उसी को हम लोग अशोच कहते हैं। और उसके बाद हमारे गांव के लोग बिल्कुल व्यस्त हो जाते हैं अपनी अपनी फसल को समेटने में। ये मडवा है, कई लोगों ने सुना होगा। अब तो बहुत लोग सुनते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से। मडवे का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो ये मडवा है, ये देखिए, लेकिन अभी परिपक्व नहीं हुआ है। ये भी धान के आसपास ही काटा जाएगा। काटा नहीं जाता है, ये टीपा जाता है ऐसे।
तो लो जी, पहुंच गया मैं रानीखेत गांव में। दूर से सुनने पे लग रहा था कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। बिल्कुल साधारण सा है, जैसे हमारे आपके गांव होते हैं पहाड़ों में, सेम ऐसा ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुदरती खूबसूरती के बीच में बसा हुआ। देखिए एक बाकली है लंबी सी, यहाँ पे एंटर करते हैं। ये देखिए गांव में पहुंचते ही एक सुंदर सी बाकली, जो कि अक्सर हमें हर गांव में मिल जाती है। इसी बाकली के लोगों से शुरुआत करते हैं बातचीत की। गांव में तो मैं पहुंच गया हूं, लेकिन थोड़ा सा भटक के, थोड़ा सा कंफ्यूज होके, डबल कंफ्यूजन हो गया था। अब मुझे अपनी बाइक लेने के लिए करीब 2.5 किलोमीटर का फेरा करना पड़ेगा। कम लोग नज़र आ रहे हैं, हो सकता है अपने कारोबार में हूँ, अपने कामों में हूँ, बिजी व्यस्त हूँ। बिल्कुल हमारे दोपहर शैली के जैसे मकान होते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। ऊपर रहने का है आवास और नीचे गाय भैंसों का, जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ। ये देखिए गाय भैंस के खूंटे बंधे लगे हुए हैं और लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं, लेकिन बरसात की वजह से थोड़ा सीलन है। ये लकड़ियों के ढेर, ये मुझे लगता है पिछले साल के हैं। इनके अभी तक यूज़ भी नहीं हुए हैं। अब ये इसको इस बार जाड़ों में यूज़ करेंगे। और ये मुझे लगता है ओखल है, हाँ मेरे ख्याल से ओखल है। ये ओखल वाला कमरा कहीं कहीं पे जो होता है वो अलग होता है। बिल्कुल सही, यह है ओखल। देखिए यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं और एक टाना बना रखा है ऊपर, देखिए, और ऊपर टीन का छत दे रखी है इसमें। और ये नीचे है हमारा ओखल। देखिए ओखल है। अब जिन लोगों ने ओखल का नाम नहीं सुना है, वैसे ज़्यादातर लोगों ने सुना ही होगा, इसको पहाड़ी में ओखो कहते हैं। तो मैं इनसेट में लगा देता हूँ। इनसेट में मैंने एक फ़ोटो लगा दी है जिसमें ओखल में धान और अन्य तरह के अनाज कूटे जा रहे हैं। ये देखिए तो देख लिया आपने किस तरह से पहाड़ में ओखलों में धान को कूटा जाता है, अनाज को कूटा जाता है। तो ये अच्छी बात है। अदरवाइज़ कई ओखल जो होते हैं हमारे बिल्कुल खुले में होते हैं, आंगनों में ओखल होते हैं और उसी को हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे मैंने देखा है ओखलों को एक कवर्ड करके रखा जाता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद मैं पहुंचा हूँ इस गांव में। ये घर बंद है, लेकिन टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं, क्योंकि कुछ लोग काम में गए होंगे। हाँ एक चाचा बैठे हैं हमारे। नमस्कार। अच्छा, तो ये बताइए रानीखेत ही है इस गांव का नाम या इससे पहले भी कोई था? पहले ऐसा था कि पुराने राजा महाराजा लोग कहीं पर युद्ध हुआ तो वो राजा और रानी यहाँ इस कपर में आए। रानी गाँव कहते थे पहले से। रानी गांव कहते थे पहले? रानी गाँव, रानी गांव पहाड़ में रानी गांव। मतलब वो रानी यहाँ पर छुप के रही, राजा और रानी, इसलिए रानी गाँव ठहरा पहले से। आजकल फिर इसको रानीखेत कर दिया। रानीखेत कर। तो ये रानीखेत राजस्व गांव में रानीखेत ही है अब। हाँ। अच्छा, ये आपने देखिए मुझे पहले ही घर में आकर के एक दिलचस्प बात इन्होंने बताई, इस गांव का नाम रानीखेत क्यों पड़ा। मैं सोच ही रहा था यहाँ पर राजा रानी कभी छिप के रहे होंगे लड़ाई में। हाँ, उनका अभी तक ओखल है अंदर। अरे वाह, वाला। अच्छा ओखल अभी तक है उनका? हाँ, जाकर देख लो, वहाँ देखो। चलिए अच्छा लगा। आजकल यूक्रेन रशिया लगा है, वो शरणार्थी भाग के कहाँ कहाँ कौन कौन से देश में जी, कहाँ जंगल में वो दिन निकालेंगे जी। तो ऐसे ही यहाँ पर आए, छिप के बैठे रहे पहले। ये कितने सौ साल पुरानी बात होगी? ये कई सौ सदियों पुराने। उस समय तो यहाँ जंगल ठहरा, यहाँ कोई बस्ती नहीं ठहरी। पहले हम लोग डीडी हाट के रहने वाले थे। डीडी हाट के रहने वाले? वैसे पहले हम झांसी के रहने वाले थे। अच्छा, झांसी से चंपावत आए जी, हमारे पूर्वजन जी, पूर्वजन। हाँ, चंपावत से फिर आए जिसमें नेपाल का राजा शिराकोट में किला ठहरा। बिल्कुल है, अभी भी है किला। हाँ, तो उसमें हम आकोट में रहते थे। आकोट? हाँ, जगह का नाम आकोट है। फिर कहने लगे हमको भी आकोटी ऐसे कहने लगे। जी।
फिर बाद में इसका इतिहास निकाला। एक था प्रधान यहाँ, जी जी, उसने इलाहाबाद जाके निकाला कि हमारे खास मकसद क्या है, मतलब हम कौन थे क्या थे। तब वहाँ से निकला, फिर तब से खड़ायत कहने लगे। चलिए ये दिलचस्प बात है। खड़ायत लोगों के इस रानीखेत में बसने का आपने संक्षिप्त वो बता दिया। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और घर में क्या है आपका कारोबार, खेती कितनी है? खेती है बहुत है, कमाने वाला कोई नहीं। बच्चे लोग कहाँ हैं? बच्चा एक है, नौकरी करता है। और बच्चे की डीडी हार्ट है, अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं। अच्छा, चलिए आप लोग यहाँ पे कौन कौन रहते हैं फिर? बस मैं अकेला हूँ। आपकी फैमिली गुजर गई। ओहो, गुजर गई। तो अकेला पका खा लेते हैं? हाँ। अभी दिन का खा लिया खाना? हाँ, खा लिया। अरे चलिए, बड़ी दिक्कत है। हाँ। तो खुद ही बनाना पड़ने वाला रहा। तो बच्चे कभी कहते हैं नहीं मेरे पास आओ? आओ तो कहते हैं। अब मैं कहता हूँ तुम एक जगह रहो जी, जहाँ नौकरी करता है वहीं ले जाओ। हाँ हाँ, ठीक है, वहाँ पर ठीक है ना जी। जगह जगह 3 आदमी है, 3 जगह है। बिल्कुल, 3 चूल्हे हैं। 3 चूल्हे हो गए ना। अब एक ही चूल्हे में पकेगा तो हाँ सही है। तो मन लग जाता है अकेले? अब अकेले हैं तो अकेले अच्छा, आए हैं, अकेला ठीक ही जाना है। तो खेती किसानी सब दे रखी है, कुछ नहीं करते? कुछ नहीं, यहाँ कमाने वाला कौन है? ओहो, कोई अड्डी भी नहीं कमाता है। हाँ, दिक्कत है, क्योंकि सभी पलायन है यहाँ से। सब पलायन है यहाँ से। अब नौकरी वाला एक मीन साहब है घर में, बच्चे 2 से ज्यादा किसी के हैं नहीं। चलिए, ठीक बात है। वो कोई स्कूल पढ़ता है, कोई नौकरी करता है, तो खेती कमाएगा कौन? चलिए, ये भी मजबूरी सही है। हाँ। क्या करें। चलिए, काटिए दिन। जैसे अपने पहाड़ में, अपने आबो, अपनी जन्मभूमि में तो हैं आप। मतलब यहाँ बीमारी से बहुत बचते हैं। बस सबसे बड़ी बात है, बीमारी से बचते हैं। हाँ, बीमारी से कोई नहीं है। हाँ, है ना। की माफी की ये हो गया, कुछ हुआ तो सीधे सीधे चल देते हैं, सीधे चल देते हैं, ज्यादा बीमारी से। ये अच्छी बात है, पहाड़ की आबो हवा का कमाल है ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपकी एक ही परिवार की बाकली है या अलग अलग? एक ही परिवार। हमारे बुबू लोग, हमारे पिता 2 भाई थे। एक भाई के बच्चे यहाँ रहते हैं, एक भाई के यहाँ रहते हैं। चलिए, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई कैसे हो? गुस्से में हो? अच्छा, चलो नहीं बोलते, चलो छोड़ो। लकड़ियों के ढेर जो है हमारे पहाड़ों में, वो अक्सर आपको घरों के पास या आसपास मिल जाएंगे, क्योंकि इमरजेंसी में ये लकड़ियाँ ही हमारे काम आती हैं, हमारे ईंधन के। एक घर ये है, थोड़ा सा अलग शैली का है, ये विशिष्ट शैली का है। ये इसके खिड़की दरवाजे थोड़ा सा अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। इसमें कोई रहता है, देखते हैं। हाँ, दरवाजे तो खुले हैं। देखिए, इसके नीचे इन्होंने घास रखने का बनाया हुआ है। ये मैं कहता हूँ ना, घरों के नीचे ही ये घास भी काफ़ी इकट्ठा कर रखी। देखिए, क्योंकि आजकल बरसातों में घास जो है काफ़ी मात्रा में हमारे खेतों में, बंजर डानों में हो रही है, तो इसको इन्होंने नीचे स्टोर किया है, ऊपर अपना रहने का। तो विशिष्ट शैली का ये मकान है। चलिए, पूछते हैं कौन है यहाँ पर। ये देखिए, भैंस की थोड़ी भी आई हुई है आजकल। हाँ जी, ये देखो, भैंस की थोड़ी भी आई हुई है। अच्छा, तुम हो? नए मेहमान हैं ये, नए आए हो? ये भैंस की है, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, बैठो बैठो। तो भैंस भी आई है इनकी शायद आजकल। ये आप ही के हैं घर? हाँ। अच्छा, कितने साल पुराना होगा लगभग ये? 70-80 साल हाँ। लग रहा है। तो आपके जी ने बनाया था या उनके पिताजी ने बनाया? हाँ, ससुर जी, उनके पिताजी। हाँ, बुढ़ ससुर जी ने। अच्छा बनाया है मकान तो। हाँ। अच्छा, तो बताइए, क्या है गांव में हाल आजकल खेती बाड़ी में, क्या कर रहे हैं? आजकल धान की फसल हो रही है। ये धान तो अभी हुआ नहीं है? हाँ। निराई निराई चल रही। 15-20 दिन रह गए अब। हाँ, 15-20 दिन रह गए, फिर खेती हो जाएगी, धान पक जाए। घास कितना है? घास बहुत है। हाँ, आजकल घास ही काट रहे हैं। तो अकेले ही काटते हैं या लगाते हैं सबको? हाँ, अपने अपना हुआ है। यहाँ भी पलटे की परंपरा है? कब जब वो हुआ, ज्यादा वो हुआ तो तब, नहीं तो अपना अपना हुआ। अपना अपना हुआ। हाँ, जैसे रुपाई लगाते हैं तो एक ही साथ में लगाते हैं पूरे गांव वाले।
भैंस भी आई है, आपकी भी आई है? हाँ हाँ। अच्छा, तो दूध तो कितने दिन हो गए भैंस? आज 4-5 दिन हुए। अरे 4-5 दिन ही हुए? हाँ। चलिए, बच्चे खा रहे होंगे भिगोता। हाँ। चलिए, अब दूध की धुनाई की जाड़ों भर बाहर है फिर। हाँ, बच्चे तो घर में नहीं है। तो बच्चे घर में नहीं है? डीडी आर्ट है। हाँ, स्कूल जाते हैं। अच्छा, डीडी आर्ट। तो आप अकेले यहाँ? हाँ, अम्मा हुई और अम्मा हुई। तो आते रहते होंगे आप? हाँ, आते हैं, छुट्टियों में आते हैं। तो घास पात सब अकेले करना ही कर लेते हो? हाँ, कर लेती हूँ। चलिए, आजकल तो खूब हो रहा है घास। हाँ, बहुत हो रहा है आजकल। चलिए, खाना खा लिया दिन का? हाँ, खा ले। नैन सिंह, तो नैन सिंह जी का घर है और मैं थोड़ा सा अलग शैली है। मैंने ऐसे जो घर हैं ये मैंने बाराकोट में देखे थे। बाराकोट जो चंपावत में पड़ता है, वहां पर मैंने इस तरह के घर देखे थे कहीं कहीं पर। तो ये पतली खिड़कियों वाले, तो थोड़ा सा अलग लगा मुझे। ये दोपहर शैली के मकान नहीं है। दोपहर शैली के मकान होते हैं वो अलग शैली के होते हैं, ये थोड़ा सा दूसरी शैली के हैं, लेकिन है हमारे पहाड़ का ही स्ट्रक्चर है, कोई बात नहीं। कितने में पढ़ते हो? 6 में। 6 में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में? स्कूल GHS। अच्छा, स्कूल से आ गए? अच्छा, कैसे चली पढ़ाई? हाँ जी, आपका नाम क्या है? तुम्हारी गुड्डी। कौन सी क्लास में हो? 7th में। अच्छा, तो क्या चल रहा है, पढ़ाई क्या चल रही है? पढ़ाई नहीं की। आगे क्या होता है? हो, तो मजे में तुम्हारे। 15 अगस्त के लिए डांस कॉम्पिटिशन। चलिए, अच्छा है। अब नाचन बेवड़े रहना आपको दिन वार क्यों कार बारिश है भी झाड़ा काट लो। अच्छा, खुद कर सकता नहर बुआर करनी भी। अच्छा, बुआर करने वाली पे दिन आई पाए भैंस तो मुश्किल आजकल भैंस दियोने तो ले ही चिन्ने भी कहा कन्या रे भी बुढ़िया ले हो और कर सकता है काम घा पात काट सकता थोड़ा मिलजुल किया। लड़का है, बहू है। यहाँ पर कुछ मैंने मकानों की शैली कुछ अलग सी देखी। 2 मंजिले में इन्होंने छोटे छोटे ये क्वार्टर से बना रखे हैं। अच्छा, तो ये इस तरह से क्यों बनाए? इसमें जैसे हमारे पारंपरिक घर होते हैं छत वाले, पाथर वाले, ऐसा क्यों नहीं बनाया इनको? हमने हाँ, पहले पाथर वाले थे। अच्छा, फिर ये बना। पहले पाथर वाले थे, तो पाथर वाले हटा के आपने ये कर दिया। आपने पूरा चेंज रूप ही बदल दिया। ठीक। हाँ, लग रहा था, नीचे लग रहा था। बहुत पुराना है ना। लेकिन शो उन्हीं से होती है। वो घर जो है ना, वो शो उसी से है। ये देखो मगरमच्छ भाग गया। हाँ भाई, क्या सब पढ़ा तुमने आज? यहाँ आओ। हेलो। मगरमच्छ है ये, देखो छिप गया बिल्कुल। ये कितने पढ़ते हो? 6 में। स्कूल से तुम ही आ रहे थे अभी? अच्छा, अब कल क्या है, छुट्टी है या अच्छा, प्रोग्राम होगा स्कूल में। अच्छा, फिर घर आ जाओगे 15 अगस्त के बाद। फिर क्या करोगे? फिर पढ़ाई हो जाएगी ना। चलिए, तो क्या हाल है तुम्हारे? कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। और भाई, क्या हाल है? क्या चाहते हो? हैं? हो गया इंट्रोडक्शन? हैं? चलो। देखिए, गेठी का झाल लगा रखा है इन्होंने। ये एक गेठी होती है, एक तरह की सब्जी होती है, ये इसका झाल लगा रखा है। काफ़ी अच्छा हुआ है इनका। घर के आगे बिल्कुल इसको टाना टाइप का, छाना टाइप का बना रखा है। इसमें लोग भी बरसाती सब्जियां हैं वैसे ये, और ये आपको गर्मियों में, जाड़ों में नज़र नहीं आएंगी। ये तुमड़ा लगा रखा है। देखिए, तुमड़ा ही बहुत स्वादिष्ट होता है। जो पहाड़ी तुमड़ा होता है बहुत टेस्टी होता है। ये नसीब वालों को ही खाने को मिलता है, कहते हैं। लौकी तो सबको खाने को मिल जाती है, लेकिन पहाड़ी तुमड़ा नसीब वालों को ही मिलता है खाने को। जो गाँव में आएगा, जो घर में आएगा, उसी को मिलेगा, बाकी शहरों में नहीं मिलेगा। एक और मगरमच्छ बैठे हैं आराम से। सही है भैया, तुम्हारे मौज है, खाओ पियो ऐश करो। ये देखो, कोई फिक्र नहीं है तुम्हें। हाँ, ठीक है।
सोचते हैं हम पर आ जानी चाहिए करके, आप लाते ही नहीं है। सड़क आ जानी चाहिए ना। हाँ आ जानी चाहिए। कब तक है मतलब आप तो प्रधान है, तो कब तक उम्मीद करेंगे? उम्मीद क्या करें, आप गांव वालों वो नहीं होते हैं। अच्छा, जमीनें भी देनी पड़ेंगी। जमीन नहीं देने वाले हैं ठहरे ना, नहीं तो क्यों नहीं आती, तो प्रधान तो कब से लगा ठहरा गाँव में रोड के लिए। हाँ कितनी बार उसने पैसे भी रखे थे, कहता है यहाँ से करता हूँ यहाँ से करता हूँ, कोई मंजूर नहीं होते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा होगा ले लो जमीन, कुछ लोग। हाँ ज्यादातर ठहरे। कारोबार क्या है, एक भैंस है। आप कर लेते हो? हाँ कर लेती हूँ भी। अच्छा, उनकी फैमिली कहाँ रहती है? वो पिथौरागढ़ रहते हैं बच्चे। पिथौरागढ़ रहते हैं। हाँ नाती नातनी बहू पिथौरागढ़ रहते हैं पढ़ने के लिए। चलिए, और खेती बाड़ी ठहरी, रुपाई भी लगा रखी है और मडुआ अडवा सब बो रखा है। कौन करेगा फिर? आप ही करोगे या आप लगाओगे कोई करने वाला? कोई मिल जाएंगे तो लगाएंगे ना, करी मैं अपने आप ही करूंगी। अपने आप ही करेंगे। हाँ। तो इस गांव का नाम रानीखेत जो है वो अभिलेखों में रानीखेत है। पहले तो कहीं लिखा हुआ है रानीखेत? रानीखेत लिखा ही ठहरा, फिर पहले से रानीखेत ही नाम ठहरा इसका। स्कूल कहीं पे लिखा है मतलब? स्कूल? हाँ, स्कूल में रानीखेत लिखा है। क्यों नहीं? अच्छा, रानीखेत का स्कूल ठहरा है यहाँ पर, ये नीचे ठहरा हाई स्कूल तक। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। देखिए, बरसातों में बिल्कुल लोगों के घरों के आगे बेल बिल्कुल लबालब लगी हुई है, लेकिन सब्जी तो मुझे दिख ही नहीं रही है। मैडम, सब्जी तो दिख ही नहीं रही है। दिखाओ तो कहाँ है। लेकिन इतने बड़े झाल में एक ही सब्जी दिखाओगे? अभी ढूंढने से खा भी दिए। ओहो, ये बात है। ये देखिए तुमड़ा लगा है। मैं कह रहा था इसको खाने के लिए नसीब चाहिए, ये हर किसी के नसीब में नहीं होता है तुमड़ा। नीचे भी नहीं है। नीचे भी नहीं लगी थी, नीचे एक लगी थी सिंगल पीस। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। क्या नाम है? भावना खड़ा जी। तो कहाँ है आप? घर से ही, घर ही में स्कूल है? सर यहीं पर है, मैं लोकल से हूँ ना। लोकल से ही है। अच्छा, तो कैसे चल रहा है आजकल? ठीक चल रहा है सर। बारिश में दिक्कत हो रही? बच्चे आ जा रहे हैं? बच्चे आते ही हैं, थोड़ा बिल्डिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। ध्वस्त है सर, आंगनबाड़ी की बिल्डिंग ध्वस्त है। ऊपर से प्राइमरी में चलता है ना। प्राइमरी में चलाते हैं आप? ऊपर से यहीं पर है ये रोड में जी। और गिर रहा है छत। अरे गिर रहा है। चलिए, मैं स्कूल होते हुए जाऊंगा, वो मैं दिखा के लाऊंगा। अभी प्राइमरी स्कूल ना, वहाँ पर छत गिर रहा है। चलिए, ये आपकी बात सही है। छत से ना सीमेंट गिर रही है। तो आपने कहा किसी से बच्चों के लिए खतरा है? खाते रहते हैं, आते रहते हैं, प्रधान जी लोगों से कहते रहते हैं। चलिए, मैं एक बार वहाँ जाकर के देखाऊंगा। वहाँ क्या कहते हैं, बाहर तो नहीं दिखेगा आपको, अंदर बाहर फर्श भी खराब हो रहा है। मतलब अच्छा, अंदर दिखेगा? अंदर है खराब, वो छत ना, छत में खतरा हो रहा है मतलब? खतरा हो रहा है छत में बहुत बच्चों को। ओहो, ये बड़ी आपने महत्वपूर्ण बात बताई मैडम। बहुत। चलिए, मेरी वीडियो के माध्यम से अगर मेरी आवाज पहुंचती है तो कृपया आंगनबाड़ी का जो केंद्र है स्कूल में, प्राइमरी में, उस पर थोड़ा सा, हाँ, रानीखेत में, उसको थोड़ा सा रिपेयरिंग किया जाए, ताकि कोई ऐसी घटना ना हो जिससे हम लोगों को पछताना पड़े, है ना। चलिए, और घर में क्या है कारोबार? घर में सर यही है, ये थोड़ा खेती बाती है, एक गाय पाल। खुद ही कर लेती हैं? खुद करती हैं सर। अच्छा। कोई नहीं है, पिछले साल तक बूबू थे ससुर जी। ससुर जी वो एक्सपायर हो गया ये सितंबर में। सास 2 साल पहले। 2 साल पहले। तो यहाँ पे और भी आप लोग? मैं हूँ, 3 बच्चे थे, एक तो 10 पास हो गई, चले गई DD8 जी, नानी के पास। 2 बच्चे हैं मेरे पास। अच्छा, यहीं रहते, यहीं स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं सर। चलिए, बाकी कर लेते हैं कारोबार सब? कर लेते हैं, ज्यादा नहीं कर खा लोगों की तरह, लिमिटेड, खाली मतलब बंजर न रहे तो दिया उसको। ठीक हुआ, चलो ये भी ठीक है। अच्छी बात है, कर तो रहे हैं, अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं ना। चलिए, हो जाता है खाने भर का, हो जाता है फिलहाल तो। चलिए भावना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आंगनबाड़ी स्कूल की प्रॉब्लम मैं यहाँ से जाते वक्त दिखा के लाऊंगा, ठीक है? थैंक यू। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ? चंदर सिंह खड़ाए। अच्छा, क्या करते हैं सर? मैं एक्स आर्मी से हूँ। एक्स आर्मी। तो कितने साल हो गए आए हुए? मेरे को हो गए 2 साल। 2 साल ही हुए हैं? हाँ। तो कैसे करते हैं टाइम पास? बस ऐसी खेती का काम करते करते। अच्छा, खेती का काम करते। अच्छा, तो आपका ये रानीखेत गांव है, तो दूसरे जगहों में भी पता है लोगों को ये रानीखेत? एक ऐसी और है रानीखेत, एक रानीखेत और है। एक तो अल्मोड़ा रानीखेत है। अल्मोड़ा वाला रानीखेत हो गया। और लोगों को पता है कि ये एक रानीखेत और है। बहुत कम लोगों को पता है वैसे। जैसे आपके कोई रिश्तेदार होंगे, उन्हीं को पता ज्यादा होगा, जानने वाले, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है। खेती बाड़ी वही धान गेहूँ, मडुआ भी होता है इधर, मडुआ बोलते हैं। जो समस्याएं हैं इधर, अभी तो समस्याएं क्या है, हाई स्कूल है इधर गांव में,
और जूनियर हाई स्कूल है बच्चों के लिए, आंगनवाड़ी वगैरह सब इधर ही है। और थोड़ा चातुर्मास के टाइम में ये रोड ब्लॉक हो जाती है। हाँ। और उस टाइम में थोड़ा किसी को प्रॉब्लम होगी, जैसे कोई पेशेंट हो गया तो उसको कंधे में उठा के ले जाना पड़ता है। हाँ, डोली में रख के। डोली में। हाँ। कहाँ और इसको ये रोड ब्लॉक होगी तो गोलबट्टा तक ले जाना हुआ। ओह माय गॉड, इतना जहाँ गाड़ी मिलेगी। हाँ, गोलबट्टा तक ले जाना पड़ेगा। हाँ। ये बड़ी कभी हो जाती है रोड ब्लॉक। वैसे आजकल व्यवस्था है सरकार ने। अभी तो रोड कम थी ब्लॉक, लेकिन हाँ। रास्ते में बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे, लग रहा था कि रोड ब्लॉक हुई है या हो जाएगी। हो जाएगी, ज्यादा बारिश होती तो हो जाती है। वैसे आजकल 1-2 साल से कम है। तो मार्केट आप कहाँ जाते हैं? डीडी हाट। हल नहीं हुआ, थल से कोई मतलब नहीं। डीडी हाट हुआ। क्या करते हैं गाँव में? गाँव में कुछ नहीं, खेती पाती। अच्छा, ये घर ये आपका पुराना है, नया भी आपने बना लिया है? नया, लेकिन रहते इसी में है? हाँ। इसमें रहना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। मिट्टी का है ना, मिट्टी के घर। नए मकान में सच नहीं आती। नहीं, वहाँ के मेहमान आ गए तो। हाँ। तो कितना है गाय का दूध? दिनाल के ना दिनाल गुर भैंस ना पाल लाई। अच्छा ना आ रही हूँ घर पहले डीडी आर छी मैं नन पढ़ाई हूँ। अब ये 2 साल है हरियाणा घर आई। दूध यहाँ बेटी घूम में बेटी लग रहा लगा आप पालून थोड़ा उधर पलान से है गिल है छूने दिनाई चैन है दिनाई वही तब दिनाल सा मेरे खेत में मैं मोडू बो रखी रुपया लगा रखी। और बाकी और चीजें के हुन या बंदर न रुंदिन इतले आबे बनर खा जानो नि भाग समस्या छु यार। और दाल हाल चौमास में के भटअट हुनी ब्या यहाँ बंदर न रुंदिन भटअट के बंदर भट बट बंदर सब खा दिनी ब्या भटअट सब। अब मोडू बो रखी तो मैंने सुअर लाग रही है। सुअर सॉल एक चीज थोड़ी हो पहाड़ में दुनिया भर की फिर ले आप अपनो पहली बटे करी भी छाड़न जन लागन में और छाड़न जन लागन बंजर राखन जन लागन मतलब ओही तज भी समस्या अच्छा ना पहली बहुत सुविधा है पहली बड़ी तो कदू पैदल बाढ़ ब्या अब मनी रोड आ गए नजदीक स्कूल बन गया हमी लोग अपन दिन नंतिन पार डीडी हाट पढ़ाई। अब अच्छा ना बहुत फर्क है गया गुण में। अब पिछले चौमास में दिक्कत है रोड ब्लॉक है गया अचानक जब बने कि अचानक तबियत खराब है गई उन जन में भैया पहाड़न में दिक्कत है पहाड़ों में दिक्कत में नहीं रोल तो कोरोल धन्यवाद नमस्कार। भाई साहब ने दिया है मुझे पहाड़ी केला। ये देखिए जैसे हमारे गांव में होता है लेकिन ये दुर्लभ होता है, मिलता कम है खाने के लिए। तो आज ये पहाड़ी केला मिला है, बड़ा मीठा होता है वैसे, देखता हूँ ये कैसा है। तो 2 पहाड़ी केले का मतलब है लगभग हफ्ते भर का आप बिल्कुल आपके अंदर स्टार्च जमा हो गया। तो इतना ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी होती है, इतना ज़्यादा इसके अंदर मतलब फैट मावा होता है। तो मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ और नीचे इनके धान के खेत हैं। खेती बाड़ी का तो ज़मीन अच्छी लग रही है, उपजाऊ भी है, लेकिन दिक्कत क्या है, जंगली जानवरों की दिक्कत ज़्यादा है और सबसे बड़ी दिक्कत है करने वालों की। अगर पहले ज़माने में लोग करते थे, सब लोग सारा परिवार इकट्ठा होकर खेती बाड़ी करता था, लेकिन आज खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा है लेकिन करने वाले लोग नहीं रह गए हैं। जो लोग करते हैं वो बहुत सीमित उन्होंने अपनी खेती कर दी है। तो इसका जो असर है वो हमको बंजर खेतों के रूप में नज़र आता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कोई बंजर खेत मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर लोगों ने अपनी खेती को अच्छी तरह से संभाला हुआ है। तो इस रानी खेत में अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं क्या होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अच्छा रिस्पांस मिला, लोग मिल गए। अभी हम जा रहे हैं नीचे खेतों की तरफ को, क्योंकि एक अच्छा इनका एक बढ़िया सेरा है यहाँ पर, उसे दिखाने में आपको ले जा रहा हूँ। ये बच्चे भी मेरे साथ हैं, देखो ये लाइन लगा रखी इन्होंने। ये देखो इनको ऐसी चाहिए, इनको ऐसी ही चाहिए। तो इस वक्त मैं खड़ा हूं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की डीडीहाट तहसील के एक गांव में, जिसका नाम है रानीखेत। ये मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है, यह रानीखेत गांव। आप लोगों में से बहुत लोगों को, मेरे ख्याल से 90% लोगों को पता नहीं होगा
कि हमारे उत्तराखंड में अल्मोड़ा वाले रानीखेत के अलावा कोई और रानीखेत भी है। तो आज मैंने इस गांव को खोजते खोजते बड़ी तकलीफों से, जैसा आपने मुझे शुरुआती मेरे सफर में देखा था, बड़ी परेशानियों से, उसके बाद सफर की परेशानियों के बाद मैं 2 बार रास्ता भटका, उसमें मेरा करीब 1 घंटा खराब हो गया, लेकिन फलता मैंने आखिरकार सफलता पाली इस रानीखेत गांव को ढूंढने में। तो कभी आप पिथौरागढ़ से डीडीहाट की तरफ को आएंगे या डीडीहाट से थल की तरफ को जाएंगे तो रास्ते में एक मोड़ है, वहां से आपको करीब 14-15 किलोमीटर आगे जाकर के ये गांव आपको मिलेगा। बड़ा ही सुंदर गांव है, जैसा नाम है वैसा ही ये गांव मुझे नजर आया। खेती बाती बहुत बढ़िया है, शाक पात भी बहुत अच्छा हो रहा है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, पानी खूब है, पानी की कोई कमी नहीं है। और लेकिन दिक्कत यही है पलायन, जो हमेशा में, जो और गांव में हमेशा मुझे मिला है, पलायन की समस्या यहाँ भी है। लेकिन दिल्ली और बंबई और हल्द्वानी यहाँ के लोग कम हैं, यहाँ के लोग ज्यादातर जो है अपने यहाँ से डीडीहाट या पिथौरागढ़ वहां पर ये लोग बसे हुए हैं, वो भी स्कूली शिक्षा की वजह से, स्कूली दिक्कत की वजह से, या जो जहाँ पे जॉब करते हैं। बाकी गांव में जो है, घर में जो है अच्छे खासे लोगों की तादाद है, जो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। देखिए बच्चे भी मेरे साथ यहाँ पर हैं, बहुत सारे बच्चे आए हैं। तो इसका मतलब पलायन है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है। डीडीहाट से, पिथौरागढ़ से महीने में आदमी अपने गाँव में, अपने घर में आ सकता है। गांव के लोगों से बातचीत करी, खेती बाड़ी के बारे में जाना और उनके पशुधन के बारे में जाना, लोगों की समस्याओं के बारे में भी जाना। आप लोग भी इस बात को जानेंगे कि हमारे उत्तराखंड में एक रानीखेत और है, और जितना खूबसूरत हमारा रानीखेत है अल्मोड़ा वाला, उतना ही खूबसूरत ये रानीखेत गांव भी है। तो चलिए अभी एक आध घर में और जाना है, तो तब तक आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। मैं चलता हूं आगे। तो चलिए चलते चलते एक घर में और आ गया हूँ, लेकिन इस बीच बारिश आ चुकी है और बारिश ने फिर डाला है मेरे काम में व्यवधान। हाँ जी नमस्कार, क्या हो रहे हाल? अच्छा तुम्हारा छो भैंस, तुम्हारा छो? अच्छा तो कर सकता थे बुत मजबूर। अच्छा चल बार कहाँ छन? बाजार में। तो ये भैंस तुम अगले शायद देना चाहो? कदू छू भैंस एक? अच्छा उनका, अच्छा तो अच्छा ब्यारो छो भैंस खूब ब्यारा ना आजकल तुम गाँव में। चलो दिनाई बाहर छुपे। तो ये बताओ ना, तो यो चौमास में तो घा हूँ, फिर और फिर क्या कहते हैं रूढ़ में क्या करछा? रूढ़ में गाजो काटे जाऊं खेत में घास। तो कदू हूँ पे गाजो जम करी गाजो ये दीदी पे क्यों न। चलो है जा मतलब। अच्छा केचू के खेत पत केचू रुपा लगा के धान बेर हन। अच्छा अच्छा रोपले लागू यहाँ रुपा लगे टंकी हन फुल बढ़ाइयो टंकी बंद कर। अच्छा वही पानी छोड़ फिर खोलियो फिर रुपा लगा। चलो बढ़िया अच्छी बढ़िया। तो हजानी धान पे खूब दिखने तो रही पे 2-3 साल राशन भी वाला। चलो बढ़िया अच्छी बढ़िया। आज का ब्याह रहो? अच्छा ये भैंस आज का ब्याही है। हाँ भाई ये देखिए ब्याही है इनकी भैंस। अच्छा अंदर है वो दिख रहा है, दिख गया मुझे। ये देखिए थोड़ा हुआ है, थोर छो थोरी काटो। अच्छा क्या कर ला व्यस्त धरला तक हो यार? हाँ भाई ठीक है। अरे बाप रे तुम तो बड़े खतरनाक हो। चलो बढ़िया ठीक चुप है। ये घर तुम्हारा पूछो तुम्हारे? अच्छा हाँ घर देखिए हमारे पहाड़ में ऐसे ही होते हैं। ये इन्होंने थोड़ा सा इसको बदल दिया, सीमेंट का बना दिया है। ये इनका थोड़ा सा अलग टाइप का है। हाँ ये देखिए भकार रखा हुआ है सामने, ये देखिए दन रखे हुए हैं, चुट 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 की ये चटाई रखी हुई है, सब सही है। पहाड़ का जीवन ऐसा ही है, पहाड़ का जो जीवन है वो ऐसा ही है, सरल है, सीधा साधा है, लेकिन अच्छा है। लेकिन दुख की बात है लोग अपने घरों को छोड़ के चले जाते हैं। हाँ भाई खाओ खाओ मजे हैं, ठीक है। अरे बाप रे खाप तानी रहो, खाप तानी रहो। हाँ भाई
मारवलता नगर। हाँ ठीक है आप, चलो ओके ठीक है, खाओ खाओ। हाँ जी नमस्कार, के नाम छू? दुर्गा देवी। अच्छा तुम्हारे घर ये वाल छो? अच्छा तो कहाँ छन पे बाकी नंते नौकरे? सब बहरे सन, तुमको यहाँ छोड़ रखो तो मन लग जा छो यहाँ? मन का लगू तुम और घर पर लगू मन? हाँ यो कहो ना पे तुम किले मेरी भाषा तुमको समझ नहीं होनी किले सब पे सरल भाषा भी में हमारी। अच्छा तो केचु पे कारबार केचु बाक्सर केचु पे कारबार खेती पाती यो गोरु भैंस। अच्छा तो बुत कर छक्षा आजकल घा निमखण छू, जब घा नहीं हॉल फिर क्या करला? ओ बाप रे जंगल, ये समस्या छे। रूड़ी में क्या कर छा? रूड़ी में खेत बाजी काम थी यो, जंगलो काम थी। चलो चलो ठीक है। तो दूध लगा रखो या आपको खान खाने? अब पेट्रोल हाल छा। चलो के बात नहीं, हो बिल्कुल ठीक बात है। चलो चलो बढ़िया छू ऊँट जान में परेशानी छू, सड़क के परेशानी छू। कब तक बाजार जा हूँ, डिडीहाट जा हूँ, फिर क्या कर छा? गाड़ी बुक कर छा है सब लाग नहीं भाई कि इनका घर है ये। हाँ एक बगल में सीमेंट का भी है, लेकिन ये वाला घर इनका, ये दोनों का अलग अलग। ये जेठानी हुए दिरानी हुए? दिरानी थे। नमस्कार। अच्छा ये इनका है। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम हुआ? पूरन सिंह जी। अच्छा तो रानीखेत गांव आपका है, ये कब से रानीखेत है, पहले क्या था ये? पहले हमें तो जब से याद है रानीखेत की है, पहले रानी गांव कहते थे पहले। अच्छा रानी गांव कहते थे पहले। अच्छा उसके बाद रानीखेत बना, रानीखेत नाम पड़ गया। बाद में तब्दील हुआ ये। अच्छा अभी जो अभिलेखों में रानीखेत ही है। अच्छा तो गांव में सड़क की परेशानी मेन है? सड़क की परेशानी गांव में मेन यही है। थोड़ा अभी तो बन जोगी थोड़ा नीचे तक, अभी ऊपर गांव में नीचे। जैसे गांव में कोई दुख तकलीफ हो जाए, इमरजेंसी केस हो जाए, तो फिर अब रोड तक ले आने के लिए बड़ी परेशानी, फिर अचानक एकदम से गाड़ी कहाँ से मिलेगी, फिर रोड दूर भी है। तो आप क्या करते हैं अभी? मैं आर्मी। अच्छा एक्स आर्मी है, ज़्यादातर एक्स आर्मी है। तो कितने साल हो गए घर आए हुए? बहुत समय हो गया। अच्छा तो टाइम पास करके फौज का आदमी तो खाली बैठ ही नहीं सकता, तो खेती किसानी करते हैं। इसके अलावा और कोई सब्जी वगैरह कोई? नहीं, कुछ सब्जी खेतों में थोड़ा उगा लेते हैं बस घर के नजदीक खेतों में। अच्छा फसल भी है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चीड़ के पेड़ों का एक खास हिस्सा होता है जिसको छिलको कहा जाता है, उसमें लीसे की मात्रा होती है। तो उस वाले हिस्से को इस तरह से इस बहन से बारीक बारीक हिस्से में काटकर इस तरह से छिलके जमा किए जाते हैं, और ये छिलके बहुत ही आसानी से जल जाते हैं, ज्वलनशील होते हैं। तो ये चाहे धुआं लगाना हो, चाहे घर में खाना बनाना हो, चूल्हा जलाना हो, ये आराम से जल जाते हैं। और एक छिलका जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में आग को जलाने के लिए काफ़ी होता है। तो ये चीज़ आपको शहरों में नहीं मिलेंगी। शहरों में आप कितना भी ठाट बाट कर लें, कितना भी आपको भौतिक चीज़ें, भौतिकतावती चीज़ें आप भोग रहे हों, लेकिन ये चीज़ें आपको पहाड़ में मिलेंगी। तो माफ़ी चाहता हूँ, इससे पहले वाला वीडियो पॉज हो गया था, वो मुझसे प्ले नहीं हो पाया था। वो प्ले नहीं हुआ, वो ऐसे ही चल गया, वो ऐसे ही हो पड़ा, वो बने हो नहीं पाया, दोबारा कर रहा। ठीक है बच्चों, ठीक है, फिर मिलते हैं। और वीडियो में कमेंट कर देना, तो ही पता लग जाएगा मुझे। ठीक है, कहना अपना नाम लिख देना, मैं समझ जाऊँगा कि आपने वीडियो देख ली। ठीक है फिर है। तो फिलहाल अब चलता हूँ मैं नीचे को। अच्छा लगा गांव में आके, लोग मिले, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला लोगों का, और लोग भी अच्छे मिले, और सब एक ही बिरादरी के लोग हैं, खड़ायत लोग हैं, और दूसरी कोई कास्ट यहाँ पे नहीं मिली मुझे। तो उन्हीं का गांव है, ये छोटा सा गांव है, बहुत बड़ा गांव नहीं है।
तो देखिए दूर दूर तक डानों में बिल्कुल कितना दूर दूर तक शांति, बिल्कुल कोई ज़्यादा वो नहीं है, शोर नहीं, शराबा नहीं, शुद्ध आबोहवा है इस गांव की, जिसे कहते हैं रानीखेत। और रानीखेत जैसा ही खूबसूरत ये गांव भी है। तो मैंने कसम से कह रहा हूँ, जैसा मैंने सोचा था उससे कई गुना मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके। और ये चीज़ मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको दिखाना चाहूँगा। और आप देखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आप लोगों में से कितनों ने डीडीहाट के पास का रानीखेत आपने सुना था। तो ये आप ज़रूर बताइएगा, जिसने सुना था वो भी बताइएगा और जिसने नहीं सुना है वो भी बताइएगा। क्योंकि रानीखेत जो है हमारे अल्मोड़ा के पास एक बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन उसके जैसा एक गांव होना एक बड़ा मतलब दिलचस्प बात है। तो इसीलिए मैं ढूंढते 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 इस गांव में मैं पहुंचा, तो रानीखेत पहुंच ही गया। और पहुंचने के बाद गांव में ही लोग भी मिले, सब अच्छे लोग मिले। किसी ने चाय पिलाई, किसी ने केला खिलाया, किसी ने बैठाया, किसी ने अपनी बात बताई, तो बहुत अच्छा लगा, है ना। तो ये है, आ गया हूँ मैं रोड में और बाइक मैंने खड़ी कर दी। वो नीचे जो दिख रहा है उसके नीचे वाले मोड़ पे रोड में मैं गलती करी, मुझे यहाँ आना था उल्टा, लेकिन पैदल मैं ऊपर आ गया। अपने ही मतलब सर पे मैंने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। शॉर्ट रास्ता जो मुझे बताया गया है ये बड़ा डेंजर है। यहाँ से मैं आया हूँ, देखो भूड़ से, अरे बाप रे, ये देखो मैं जहाँ से गया था खेत से, वहाँ से मैं नहीं आया, मैं प्राइमरी स्कूल से नीचे को आया हूँ। तो यहाँ से मुझे भेजा गया है खड़ंजा। अब देखते हैं कितना दूर रोड है। मैंने बहुत बड़ी गलती करी, पूछना एक बार मुझे और चाहिए था किसी से, लेकिन मुझे कोई आदमी नहीं मिला ना, मैं पूछता किससे आखिर, मुझे कोई पूछता। हाँ, दिख गई मेरी बाइक, दिख गई, वो देखो, वे दिख गई मेरी गाड़ी, ये देखो। हाँ, थैंक गॉड, चलो शुक्र है। बाप रे, पहले ही वहाँ से चला जाता। इतना खतरनाक रोड से रास्ते से मैं गया, उसके बाद भी क्या कहूँ अब, अपनी ही गलती है, क्या किसी को और को कोसूं मैं। चलिए यहाँ पर आ गया, देखिए, जबकि मुझे बाइक से ऊपर जाना था, ऊपर वाला बैंड पे जाना था, तब मेरा रास्ता कम होता, लेकिन कोई बात नहीं। अरे भैया मेरे, यहाँ पर अब भाई कितनी मेरी परेड हुई है, कितना मुझे चलना पड़ गया आज।